खमा घनी नमस्ते दोस्तों, मैं समीर स्टोरी टेलर गाइड आपको ले चलता हूँ आज चित्तौड़गढ़ के किले की सैर। चित्तौड़गढ़, जैसा कि राजस्थान में कहा जाता है कि गढ़ू में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, तालू में ताल नैनीताल, बाकी सब तलैया, रानियों में रानी पद्मिनी, बाकी सब पदैया। तो मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ चित्तौड़गढ़ किले की ओर, जिसके 7 दरवाजे हैं। विशालतम, बहुत ही सुरक्षित किला, लेकिन फिर भी इस किले पे बहुत सी बार आक्रमण हुए हैं, बहुत सी बार इस किले की घेराबंदी हुई है। चित्तौड़ को महाराणा कुंभा की कर्मस्थली, महाराणा उदय सिंह सेकंड की जन्मस्थली, मीराबाई की भक्ति भूमि, रानी कर्णावती, रानी पद्मावती के जौहर की भूमि और पन्नाधाय के त्याग और बलिदान की भूमि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं यहाँ कुंभा महल के सामने खड़ा हूँ। महाराणा कुंभा का महल है, वह बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर है। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा बिल्डिंग्स अपनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो रूइंस है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है और अपने पुराने इतिहास को अच्छे से आपको याद दिलाने के लिए सक्षम है। तो यहाँ पे महाराणा कुंभा के महल में रानियों के लिए रहने की जो निवास वाली जो जगह थी, जिसको जनाना कहा जाता है, वो है हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, जिसको कहते हैं, जहाँ पे राजा मीन्स महाराणा कुंभा बैठ के अपने पब्लिक के साथ में चर्चा किया करते थे। यहाँ पे राजकुमारों के रहने की जो जगह थी वह भी है, और इसके साथ साथ में महाराणा कुंभा के टाइम पे जो बनाई गई तेल और घी की जो बावड़ियाँ हैं वो भी अपने आप में एक अट्रैक्शन है इस इलाके का। बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशालतम ये किला। ये देखिए, इसमें कुछ रिस्टोरेशन का काम बाद में जो हुआ है वो। अब चलो पद्मिनी महल की तरफ। रानी पद्मिनी महल, ये जो स्ट्रक्चर और जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ये लगता है कि 19वीं शताब्दी में दोबारा से की गई है, लेकिन इतिहास में यही कहा जाता है कि यही वो जगह थी जहां रानी पद्मिनी का महल हुआ करता था, जहां पे वो बहुत सुंदरतम नारी, बहुत सुंदरतम रानी रहा करती थी, राणा रतन सिंह की ब्याहिता। और इसी महल के एक हिस्से में आपको जल महल दिखेगा, जहाँ पे गर्मियों के दिनों में रानी पद्मिनी निवास किया करती थी। ये देखिए आपका जल महल, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, और इसमें गर्मी के दिनों में वो अपना आराम से समय व्यतीत कर सकते थे। तो ये रानी पद्मिनी का जल महल है, और ये जो रास्ता है वो जाता है नीचे की तरफ, जल महल की तरफ। ये जो आप हुक्स देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, ये वो जगह है जहाँ पे बहुत बड़ा एक मिरर लगाया गया था। आपको याद हो तो अलाउद्दीन खिलजी जो 1303 का आक्रमण चित्तौड़ के किले पर किया गया था, 8 महीने की घेराबंदी के बाद में वो सक्षम हो पाया था चित्तौड़ को जीतने में, और रानी पद्मिनी ने लगभग 1000 अपनी साथिनों के साथ में जौहर किया था। तो ये जौहर की जो भूमि है चित्तौड़, जो कि अपने आप में त्याग, बलिदान, वीरता, सूरवीरता और बहुत ही भयंकर युद्धों का प्रमाण लिए हुए ये भूमि है। यहाँ के इतिहास में, यहाँ के मिट्टी में, यहाँ के बहुत ही बहादुर योद्धाओं का खून है। तो रानी पद्मिनी का जो पैलेस है वो बहुत खूबसूरत है, और यहाँ से हम चलेंगे दूसरे हिस्से की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे रूइंस आपको इस इलाके में दिखेंगे। ये है जैन टेम्पल। चित्तौड़ के किले में 2 धर्मों के मंदिर बहुतायत में हैं। ऐसा कहा जाता है कि 108 टोटल टेम्पल हैं और 84 पानी की बावड़ियाँ, हाँ, जिनमें से लगभग आधी 40 के आसपास अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। यही कारण था कि 8 महीने, 5 महीने, 4 महीने के जो सीज हुए हैं, किले की घेराबंदी हुई, उसके बावजूद भी यहाँ पे पब्लिक रह पाई और बहुत ही निडरता के साथ में इन्होंने मुकाबला किया आक्रमणकारियों का। ये जैन टेम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें जैन गुरु जो पहले माने जाते हैं, जो उनके भगवान हैं, आदिनाथ की स्टैचू है। और ये टावर ऑफ फेम आप देख रहे हैं, टावर ऑफ फेम कीर्ति स्तंभ, जो कि अपने आप में 22 मीटर की इसकी जो हाइट है और इसका जो व्यास है
9.1 मीटर है, जो कि बेस लेवल पे बहुत ही सुंदरतम इस पे कारीगरी की गई है। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्नामेंट्सन जो है किया गया है, देवी देवताओं का, कई तरीके के जानवर, हाथियों का और बैल का। इस तरीके से ये अपने आप में एक खूबसूरती का नमूना है, आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। मैं आ गया हूँ पूर्वी दरवाजे पे, जिसे सन गेट कहा जाता है। घोड़ा देखिए यहाँ पे, क्योंकि मेवाड़ राजाओं का जो इतिहास है उसमें मारवाड़ी घोड़ों का बहुत योगदान रहा है। ये देखो बहुत सारी कीलें जो लगी है, स्पाइक्स, वो प्रोटेक्शन के लिए है। तो ये सूरज पोल जिसको कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम चलते हैं माता के मंदिर की तरफ और फिर चलेंगे हम भगवान शिव के मंदिर की तरफ। पूरे चित्तौड़ के किले में बहुत बेहतरीन मंदिर है, एक से बढ़कर एक, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये अपने आप में एक अद्भुत मंदिर है, इसीलिए इसका नाम है अद्भुतनाथ टेम्पल, जो कि शिव के ही अपने आप में एक रूप माने जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, इस चित्तौड़ पे इतने सारे आक्रमण, और वो भी मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा किए गए, तो नतीजा ये हुआ कि जब 1303 के आक्रमण के बाद में अलाउद्दीन खलजी ने जब इसको विजय किया किले को, तो ऐसा कहा जाता है उसने आदेश दिया कि लगभग हिंदुओं को ख़त्म कर दिया जाए या जैन को ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसा कहा जाता है, लिखा हुआ है इतिहास में, कि 30,000 के करीब हिंदुओं को सूखी घास की तरह काट दिया गया था और इन मंदिरों को बुरी तरह से तोड़ा गया। तो देखिए इसके ऊपर कोई भी गुंबद नहीं है, बिना गुंबद का ये मंदिर है शिव का। बहुत ही बेहतरीन, एक सुंदरतम, ये देखिए। और ये देखिए शिवा की बहुत बेहतरीन कारीगरी वाली मूर्ति थी वहाँ पर। और ये देखो पानी की बावड़ियाँ, इनमें आज भी पानी है वहाँ पर, और जब भी बारिश होती है तो ये पानी यहाँ कलेक्ट हो जाता है। ये फट्टा, और जैसे हमारी लोकल टंग में हम कह देते हैं कि जयमल और फत्ता, आपको शायद याद हो इतिहास में, तो अकबर ने जब आक्रमण किया चित्तौड़ के किले पे, उस वक्त जयमल और फत्ता दो की चाचा भतीजे कहा जाता है, जो कि बहुत ही नौजवान थे। उन्होंने लड़कर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने किले की रक्षा की। और उस वक्त क्योंकि मेवाड़ के राजा हुआ करते थे राणा उदय सिंह जी, जो कि चले गए, उनको सलाह दी गई कि यहाँ किले से बाहर चले जाइए, और जयमल और फत्ता ने इस किले की कमान संभाली और उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ में लड़ाई करते हुए, हालांकि किले को बचा नहीं सके अकबर के हाथों से, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे। तो ये फत्ता की हवेली है उस सूरवीर के नाम से, जहाँ पे वो रहा करते थे। बहुत ही अच्छी लोकेशन में है ये। इसके सामने एक पानी का जो तालाब है वो बना हुआ है, ये देखिए इसका बहुत ही सुंदरतम तस्वीर। और फिर चलते हैं कुंभ स्वामी मंदिर की तरफ। कुंभ स्वामी, और जिसको वराहा मंदिर भी कहते हैं, विष्णु का जो अवतार है वराहा, उसी को डेडिकेटेड किया गया ये टेम्पल है। ऐसा कहा जाता है, टेम्पल तो बहुत पहले से बना हुआ है, लेकिन इसमें जो है 16वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने काफ़ी सारा निर्माण कार्य दोबारा से करवाया, क्योंकि इसका काफ़ी नुकसान कर दिया गया था जब इस पे अटैक हुए उस दौरान। तो इसको दोबारा से निर्मित किया गया, ये भगवान लहराते हो। और ये यहाँ पे गरुड़ महाराज विद्यमान है, विष्णु जी की सवारी जो है वो। और ये देखिए बहुत ही सुंदरतम आर्चेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही नक्काशी जो की गई है पत्थरों पे। जो स्टोन है कंस्ट्रक्शन में यूज हुआ है वो लोकल स्टोन ही है, और उस पर बहुत सुंदरतम नक्काशी की गई है। हालांकि बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे उनके जो मुकुट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो तोड़ दी गई है या उनको बदरंग कर दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की जो स्टैचू है, आपको याद हो तो उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उसी तरीके से यहाँ पर है। इसी के कोने में विद्यमान है बहुत ही सुंदर हमारे मीराबाई का मंदिर। जी हाँ, वही मीराबाई जो कि अपने आप में भक्ति का पर्याय है राजस्थान में, जिसके भक्ति के संगीत है वो चारों तरफ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में गाए जाते हैं। सो भक्ति आंदोलन की एक बहुत ही प्रमुख किरदार जो है हमारी मीराबाई, उसका मंदिर भी इसी कॉम्प्लेक्स में है जहाँ पे कुंभ स्वामी का जो मंदिर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे विजिट कर रहे हैं अभी हम। और ये देखिए, तो चलते हैं मीरा मंदिर की तरफ। ये आ गया मीराबाई का मंदिर। अभी देखते हैं अंदर मीराबाई की बहुत ही सुंदर सी एक स्टैचू बनाई हुई है, इमेज है, और उसी के साथ में उनके आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान की एक मूर्ति
ये मीराबाई आराधना में लीन। कहा जाता है कि यहीं पे जो प्याला है वो पी लिया था राणा ने, जो इनको दिया था, जिसमें जहर था, लेकिन फिर भी वो जहर भी अमृत हो गया था। यही भक्ति का सबसे बड़ा वरदान जो उन्हें मिला। ये वक्त हो गया है उनको भोजन देने का भगवान को। और ये मीराबाई का मंदिर, यहाँ से हम चलेंगे एक बहुत ही सुंदर और अपने आप में एक आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, जो पहचान है चित्तौड़ की, टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ। हाँ, विजय स्तंभ 37 मीटर 37 मीटर हाई है। 9 इसमें स्टोरीज हैं, लेकिन पहले जाना परमिटेड था, अब जाने की परमिशन नहीं है ऊपर की तरफ। अदरवाइज चित्तौड़ के किले का सबसे बेहतरीन दृश्य यहीं से आप कवर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अब इसकी परमिशन नहीं है। तो महाराणा कुंभा ने जब मालवा को जीता 1440 में, उसके बाद में इन्होंने इसका निर्माण करवाया है। और इसको लगभग बनने में कहते हैं कि 10 साल के आसपास उनको लगा। हो सकता है कि आप दिल्ली का जो है कुतुब मीनार अपने आप में माना जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि किसी भी तरीके से सुंदरता में, नक्काशी में, जो कंस्ट्रक्शन है उसमें विजय स्तंभ का अपने आप में कोई भी सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता उसके साथ। ये देखिए बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ पे, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी इमारतें। यही वो जगह थी जहाँ पे कहा जाता है कि रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। हाँ, इतिहास का वो पन्ना जिसको हम बुलाना चाहें तो भी नहीं बुला सकते। यही वो जगह है, यही वो जगह है। यहाँ पे बहुत सारे रिमेन्स आप देख सकते हैं। डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, विनाश किया गया इन चीज़ों का, इनको तोड़ा गया, फोड़ा गया, मरोड़ा गया, ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी ये आज भी अपने आप में एक इतिहास बनकर हमारे सामने खड़े हैं और प्रमाण के तौर पे मौजूद है कि कितने भी आक्रांता आए, कितने भी आक्रमण हुए, लेकिन जिन्होंने बहादुरी के साथ में मुकाबला किया, जिन्होंने बहादुरी से अपनी आन बान और शान को बचाया, उनके प्रमाण हमें ये देते हैं। और यहाँ से हम चलेंगे नीचे की ओर। बहुत ही सुंदर सी एक पानी की बावड़ी आप कह सकते हैं वो है, और वहाँ पर मंदिर है, गोमुख कुंड मंदिर है, जहाँ पे भगवान शिव का मंदिर भी है। और कहते हैं कि एक संत ने यहाँ पे जो तपस्या की थी, तो उन संत का भी यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। और गोमुख कुंड, गोमुख के मुंह से पानी पूरे टाइम जो निकलता रहता है यहाँ पे, वही कहते हैं कि पता नहीं पानी कहाँ से आता है। अपने आप में ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक है। इन चट्टानों में से शायद हो सकता है उन वीरों का जो खून और उनका जो पसीना गिरा, उसी से ये आता होगा। ये देखिए गोमुख से पानी बहता हुआ, और पुजारी अपनी प्रार्थना में लीन, भगवान आराध्य से ये कहते हुए कि इस चित्तौड़ की आन बान और शान को इसी तरीके से बनाए रखना और इसी तरीके से इसको अपनाए रखना। चित्तौड़ अपने आप में अद्वितीय है, इनक्रेडिबल है। इसको आप किसी से मुकाबला नहीं कर सकते। और इसको कोई कहे कि मैं 5 मिनट के वीडियो में चित्तौड़ को दिखा दूं, तो वो अपने आप में एक बहुत ही मजाक कह सकता हूं मैं, लेकिन 5 मिनट में नहीं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये भी अपने आप में बहुत छोटा मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। ये सेंतोपा है वॉरियर्स के, जहाँ पे उनकी याद में कुछ यादगार के प्रतिचिन्ह जो बनाए हुए हैं, छतरियाँ जिनको हम राजस्थान में कहते हैं, वो यहाँ से मैं आपको ले चलूँगा एक बहुत ही अच्छे जगह पे, जहाँ से बहुत सुंदर दृश्य जो चित्तौड़ के किले को एक फ़ोटो में तो नहीं कैद किया जा सकता, लेकिन ये वो जगह है जहाँ से आप चित्तौड़ के किले का एक बहुत बेहतरीन दृश्य कैद कर सकते हैं अपने कैमरे में, अपनी आँखों में। क्योंकि यहाँ से बहुत सारी इमारतें, बहुत सारी जो चित्तौड़ की पहचान है वो दिख जाती हैं। यहाँ पे एक फिर से एक बावड़ी है। ये वही इलाका है जहाँ पे घी और तेल की बावड़ियाँ जो महाराणा कुंभा के टाइम पे निर्मित की गई थी वो विद्यमान है। तो ये वाली जो जगह है, हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत सारी जगहों को बंद करके रखा हुआ है। आपको मैं बता दूं
कि आप जब किले की तरफ जाएंगे तो अपना एंट्री टिकट है वो पहले ही ख़रीद लीजिए, क्योंकि रानी पद्मिनी के पैलेस पे पहुंच के आपको पता चलेगा कि टिकट चाहिए, तो फिर आप वहां से आएंगे, बहुत लंबा रास्ता है। तो इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि जब जैसे ही आप चित्तौड़ के किले की राणा कुंभा के महल से पहले ही आपको एंट्रेंस पे टिकट्स मिल जाएंगे। किले के भ्रमण के लिए आपको स्कूटर या मोटरसाइकिल किराए पे भी मिल सकती है, और इसके अलावा यहाँ पे ऑटो रिक्शा है वो भी अवेलेबल है। किले में कुछ खाने पीने के लिए ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन एक आरटीडीसी का कैफ़े है वो बना हुआ है। इसके साथ में बहुत सारे ठेले जो लगते हैं जिन पे आप पाव भाजी या आप कुछ नींबू पानी, पुचके, गोलगप्पे जैसी कुछ चीज़ें हैं, वो सलाद, ये सब चीज़ें यहाँ मिल सकती है आसानी से। लेकिन कुछ खाने के हिसाब से कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना पड़ेगा। रामपोल के पास में, रामपोल जो एक दरवाज़ा है जिससे किले के अंदर एंटर किया जाता है, जो आखिर वाला दरवाज़ा है 7 दरवाज़ों में से। और यहाँ से मैं ले चलूँगा आपको एक जगह जो कि जनरली जब विजिटर आता है, कोई पर्यटक आता है, तो वो वहाँ विजिट नहीं कर पाता है। जी हाँ, क्योंकि इस हिस्से को कवर करते करते बहुत समय व्यतीत हो जाता है, और जनरली बहुत सारे गाइड से वो बताते भी नहीं हैं वहाँ पे, और आपको कोई टुक टुक वाला या जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो किले के एकदम से दूसरे हिस्से में है, उत्तरी हिस्से के अंदर जो है वो जगह स्थित है, और उसको कहते हैं राणा रतन सिंह सेकंड का महल। बहुत ही सुंदर। हालांकि ये इमारतें भी, ये टिकट खिड़की जो देख रहे हैं आप यहाँ पे नाइट को लाइट एंड साउंड शो होता है, और उस लाइट एंड साउंड शो की टिकट्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं अभी फोर्ट फेस्टिवल को अटेंड कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसी कारण से यहाँ पे कुछ म्यूजिशियन हैं वो बैठे हुए हैं, और यहाँ से हम चलेंगे राणा रतन सिंह के, जो सेकंड राणा रतन सिंह थे, उनके महल की तरफ। 16वीं शताब्दी का जो महल है, यहाँ से ये 360 डिग्री का जो कैफ़े आपको दिख रहा है, वहीं से हम रास्ते में जाएंगे, और ये है राणा रतन सिंह सेकंड पैलेस। अपने आप में अलग ही तरीके का निर्माण, वही बेहतरीन मंदिरों का बाहर की तरफ बने हुए हैं मंदिर, और उसी के साथ में इसमें एक बहुत ही बढ़िया तालाब है, झील है, जिसके किनारे पे फोर्ट फेस्टिवल जब होता है तो इवनिंग में दीपदान किया जाता है। उसका वीडियो भी एक छोटा सा मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करूंगा जल्दी ही, तो आप उसको भी देख सकते हैं जब दीपदान होता है उस वक्त का। और ये मैं राणा रतन सिंह के महल की तरफ जा रहा हूँ, जो कि अपने आप में आर्किटेक्चर के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये एक मिक्स है, हिंदू और कहीं कहीं इसमें मुस्लिम जो आर्किटेक्चर है या मुग़ल आर्किटेक्चर है उसका आपको नमूने मिलेंगे, लेकिन अदरवाइज़ जो कंस्ट्रक्शन है वो उसी स्टाइल में है जो जैसा कि हमने पहले वाले पैलेसेस देखे हैं। कुछ आर्चेज़ हैं वो इस्लामिक हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये इस्लामिक आर्च है अपने आप में, ट्रू आर्च जिसको कहते हैं। और यहाँ से हम जाएंगे अंदर की तरफ जहाँ पे उनके रहने के रनिवास और इसके साथ साथ में उनके स्नान घर और ये पानी को प्रवाहित करने की जगह, क्योंकि गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पानी ही एक ऐसी चीज़ होती थी जो कि महलों को ठंडा रखती थी पुराने समय में, और उनकी जो विशालतम दीवारें हैं, जो मोटी दीवार है वो सुरक्षा देती थी। और ये देखिए बहुत ही सुंदर आर्चेज, जैसे मोर ने अपने पंख फैला दिए उस तरीके के आर्चेज हैं वो उदयपुर और इसी चित्तौड़ और इसी इलाके में आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो ये मेवाड़ के आर्किटेक्चर आप अपने आप में कह सकते हैं, जो आर्चेज हैं जो सुंदरतम बने हुए हैं यहाँ पे। और ये कुछ महल के हिस्से जहाँ पर अभी मैं चल रहा हूँ, और यहाँ पे भी छत नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं वो ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। कई बार आप सीधे यहाँ भी चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको मैं बता दूँ कि एंट्री टिकट यहाँ भी लगता है, क्योंकि ये पूरा किला है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है अभी। और इस तरीके से हमने चित्तौड़ के किले का संपूर्ण भ्रमण यहाँ पे कर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे जो वीडियोस होंगे वो बहुत ही डिटेल्ड होते हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए। ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य, और आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई लव चित्तौड़गढ़।